जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में खान सर के इस बुक से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि साथियों, अगर आपने देखा होगा जो 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें साथियों केवल खान सर के बुक से ही लगभग 65 से 70 क्वेश्चन डायरेक्ट बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं खान सर का जो बुक है एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए साथियों आज की इस वीडियो में खान सर के इस बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें टोटल 70 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। तो साथियों सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो साथियों सेशन का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के खाली स्थान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये भारत कब आया था, तो 1946 में। और इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स थे। और इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन प्लान के कौन थे, अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है। तो किस आर्टिकल में किया गया है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, याद कर लीजिए, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में संसद जो है नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, इसके बारे में आर्टिकल 2 में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को खाली स्थान कहा जाता है। तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बजट कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, बजट। और देखिए बजट की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो याद रखिएगा आर.के. शनमुखम शेट्टी ने। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आंसर कीजिए। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा ये संसद को प्राप्त है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, याद रखिएगा। और संसद के पूछे कितने सदन है, तो 2 सदन है। कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा। अंग पूछे तो 3, सदन पूछे तो 2, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, इन सभी को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस दिन अस्तित्व में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें जो कि दिल्ली में है, याद रखिएगा 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना है। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है, तो याद रखिएगा टोटल 25 उच्च न्यायालय है। और भारत का पहला उच्च न्यायालय पूछे कौन सा है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? कोहिमा। और यहाँ की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। किस भारतीय राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य किस भारतीय राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल है। आगे देखिए, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सौर प्रज्वाल कहा जाता है। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर बताइए। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो याद रखिएगा क्रस्ट जो है पृथ्वी का क्या है? बाह्यतम हिस्सा है। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों अगर आप लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। तो माउंट सेंट हेलेना द्वीप जो है ये एक प्रकार का क्या है? एक्टिव वोल्केनो है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? और जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। सही जवाब है दरिया ए सिंधु के नाम से जाना जाता है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से जाकर ले लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इस कोर्स को ले रखा है। इस कोर्स में साथियों सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाता है, जिसमें साथियों 2010 से लेकर अब तक बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार करके इस क्वेश्चन बैंक में ऐड किया गया है, जिससे साथियों आप लोग बहुत ही कम समय में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और साथ में शाम 7:30 बजे की जो क्लास है जिसमें टॉपिक वाइज क्लास चलती है उसका भी PDF आपको आंसर के साथ इसी कोर्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से जाकर इस कोर्स को ले लीजिए। कैसे परचेज करना है? सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर जाके आपको इस वाले कोर्स को परचेज करना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या होगा? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा ये श्रीलंका देश में स्थित है। आगे देखिए, खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है। आगे देखिए, डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। तो ये है वुलर झील और ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील पूछे कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। आगे देखिए, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये है कहाँ पर? तो ये है मध्य प्रदेश में। किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर बताइए। भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और MS स्वामीनाथन कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? सही जवाब है कलकत्ता का। और कलकत्ता जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी
मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखिएगा राजगीर। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक की बात करें कौन था? तो याद रखिएगा अशोक कौन था? तो ये बिंदुसार का पुत्र था। और बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों चोल राजवंश का अंतिम शासक था राजेंद्र चोल तृतीय। चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने किया था और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तंजौर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो खजुराहो मंदिर की बात करें, यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया है जो कि गलत है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, तो ये तो होगा नहीं। तिजारा मंदिर की बात करें राजस्थान में है, ये बिल्कुल सही है। वेंकटेश्वर मंदिर ये आंध्र प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में है, तो सही कर लीजिए। आगे देखिए खाली स्थान फतवात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक फतवात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो सबसे पहले आपको डेट पता होना चाहिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो ध्यान दीजिए दिल्ली का लाल किला नहीं है, ये आगरा का लाल किला है। तो 25 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को कहाँ बनाया था? तो ये बनाया था जौनपुर में। आगे देखिए निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो केसरी जो है ये क्या था? तो पत्रिका, और किस भाषा में? तो मराठी में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष में किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1918 में, जिसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। और चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था वो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? अवध साम्राज्य को, याद रखिएगा। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में राज्य हड़प नीति भी आया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा ये 1961 में लागू किया गया था। आगे देखिए अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर 32 के लिए आंसर होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? NPCI का पूर्ण रूप, तो याद रखिएगा नेशनल पेमेंट
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण है। राष्ट्रीय बांस मिशन खाली स्थान मंत्रालय की प्रायोजित योजना है। सही जवाब है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आगे देखिए, 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों 7E जो परियोजना है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखिए, अस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा लद्दाख से। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। आगे देखिए, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? तो याद रखिएगा डेज ऑफ ग्रेस की बात करें किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? तो याद रखना है आर्थर एश की। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनमें से किस वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे? तो डेट याद रखिएगा 2009 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। और ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप लोग इस PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें आंध्र प्रदेश में स्थित है। LCD एक मूल प्रकार का मॉनिटर है, तो LCD का यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। तो LCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो 46 के लिए आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो याद रखिएगा फेसबुक ने। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है, फेसबुक ने। आगे देखिए, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है 32 बिट्स होते हैं। इंटरनेट में TCP का पूरा रूप क्या है? तो इंटरनेट में देखिए जो TCP होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? तो 50 के लिए आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड घन। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। जड़त्व क्या है? तो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विकिरण द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है?
तो ये होता है समतल दर्पण में। चलिए आगे देखिए, इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुआ था और ये किया था जेम्स चैडविक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो कौन कौन से हैं? तो जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो क्या है? तो यह है लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश क्यों घटता है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर होगा सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं, इसलिए घटता है। आगे देखिए, ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ग्राफीन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आंसर होगा यह कार्बन आधारित क्या है? नैनो स्ट्रक्चर है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वाटरमैन ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो हमने आपको पहले भी बताया था, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी क्या है? एक कोशिकीय जीव है, यानी जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है वो एक कोशिकीय जीव कहलाता है। तो सभी विकल्प सही है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती है? तो यह है WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? सही जवाब है अनुकंपी तंत्रिका। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है? तो ये है एस्टोनिया। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो 66 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है भवानी देवी। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यहाँ पर 68 के लिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गोवा राज्य में। ध्यान रखिएगा, गोवा राज्य में। आगे देखिए, स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मिस्र देश ने। किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रवि सिन्हा को। अब साथियों यहाँ से आगे 70 से आगे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है, तो हम लोग केवल जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 70 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।